पहले अपर्णा यादव और फिर प्रियंका मौर्य। उत्तर प्रदेश की दो बड़ी सियासी पार्टियों की दो महिला नेताओं को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए कांग्रेस की पोस्टर गर्ल रही प्रियंका मौर्य भी बीजेपी में शामिल हो गई। वहीं बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार को भी अपने पाले में मिला लिया है। एसपी नेता प्रमोद गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब दल बदल का खेल बदस्तूर जारी है, क्योंकि यहाँ सवाल सत्ता है, सियासत का है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस अभियान की पोस्टर गर्ल बनाकर प्रियंका मौर्य को यूपी में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का जिम्मा मिला था, लेकिन प्रियंका मौर्य ने तो सियासी मझधार में ही कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और बीजेपी के भगवा रथ पर सवार हो गईं। लखनऊ में बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रियंका मौर्य को बीजेपी में शामिल करवाया। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल बहन प्रियंका मौर्य जी और उनके साथ समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की है। यूपी में प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान का आगाज किया था। इस मिशन के पोस्टर में सबसे आगे नजर आ रही हैं प्रियंका मौर्य। जब प्रियंका गांधी ने यह अभियान शुरू किया तो प्रियंका मौर्य की पहचान इस मिशन के पोस्टर गर्ल के तौर पर उभर कर सामने आई थी। लेकिन कहते हैं ना कि ये सियासत है, यहाँ चेहरा बनते ही किसी के भी पर निकल आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ प्रियंका मौर्य के साथ। प्रियंका मौर्य लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से कांग्रेस का टिकट मांग रही थी, लेकिन जब कांग्रेस ने प्रियंका मौर्य को टिकट नहीं दिया तो पोस्टर गर्ल ने कांग्रेस की सियासत के पोस्टर से खुद को हटा लिया और प्रियंका गांधी के मिशन पर सवाल उठाते हुए बीजेपी में शामिल हो गई। जिस तरीके का मेरे साथ छलावा हुआ, शक्ति विधान पे मेरे चेहरे को इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आई तो वो किसी ने नहीं की। तो आज मैं यहाँ पे जिस विजन के साथ मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, लोगों की मदद करने की, वो विजन के साथ मैंने भाजपा ज्वाइन किया है। प्रियंका मौर्य का प्रियंका गांधी ने चेहरा बनाया, लेकिन जब उनका नाम कांग्रेस के उम्मीदवारों में शामिल नहीं हुआ तो उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर टिकट बंटवारे में घूस मांगने जैसे संगीन इल्जाम लगा दिए। ये क्यों कहा गया कि सबकी स्क्रीनिंग होगी? जब वो सो पहले से डिसाइडेड था तो हम सबसे कह देते कि आप कार्यकर्ता की तरह कार्य करिए, आपको जरूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने की। और अगर पहले से ये डिसाइडेड नहीं था तो हमारे कार्य को क्यों नहीं देखा गया? जिसकी पहुंच है, जिसके पास पैसा है, वही टिकट ले सकता है। राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। वहीं बीजेपी लगातार अखिलेश यादव को झटके दे रही है। 24 घंटे के भीतर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के दो नेताओं को अपने कुनबे में शामिल कर लिया। बुधवार को मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा ने बीजेपी का कमल खिलाने का नारा लगाया तो गुरुवार को मुलायम सिंह के रिश्तेदार भी भगवा रथ पर सवार हो लिए। मुलायम सिंह के साड़ू और पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी में समाजवादियों को अखिलेश जी उनसे नफरत करते हैं। समाजवादियों एक एक करके उन्होंने सबको किनारे कर दिया। चाटकार लोगों को लाके उनके चारों तरफ जो घेरा आप लोग देख रहे हैं, सब चाटकारों को घेरा है। ये सत्ता का संग्राम है, यहाँ दल बदल का खेल जारी है। पहले अखिलेश ने बीजेपी के कुनबे में सेंध लगाई। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान को अपने पाले में लाकर अखिलेश यादव ने सियासी बढ़त लेने की कोशिश की, तो अब बीजेपी ऐसे नेताओं को अपने साथ जोड़ रही है जो समाजवादी पार्टी में रहकर अखिलेश से नाराज लग रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।